पालतू जानवर सीमित नहीं है, डॉग, बिल्ली, तोते या किसी हैमस्टर तक। आज के इस एपिसोड में लोगों के घरों में बहुत ही दिलचस्प और खतरनाक जानवर मौजूद हैं। बहुत ताकतवर मगरमच्छ, टाइगर, हिप्पोस, राइनोस और अजगर तक भी। ये मजेदार होगा। इस एपिसोड में मैं आपको दुनिया के सबसे खतरनाक पालतू जानवरों से रूबरू कराऊंगा। एंदूत। बच्चे अक्सर पालतू जानवरों के साथ आम भाषा पाते हैं। वो बिल्ली और डॉग के साथ कंफर्टेबल होते हैं। पर एक मगरमच्छ, ये कुछ नया है। कम से कम एक बच्चे के साथ ही घर में रहने के लिए, और इस मामले में सभी खुश हैं। मगरमच्छ का नाम एंदूत है और ये इंडोनेशिया के महारानी परिवार के साथ रहता है। एंदूत रानी नाम के लड़की का प्रिय मित्र है। इस फुटेज में आप देख सकते हैं वो सिर्फ 3 साल की है। बहुत से माता पिता अपने बच्चे को ऐसे जानवर के साथ रहने नहीं देंगे, पर रानी के माता पिता को एंदूत पर बहुत विश्वास है कि वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और यहाँ तक तथ्य की बात है कि रानी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। जी हाँ, अच्छा व्यवहार सिर्फ मगरमच्छ का काम है, क्योंकि वो बहुत कम उम्र की है और इस प्रकार शरारत करती है जैसे वो पूंछ को खींच रही है। जंगली शिकारी ये सब सहन नहीं कर पाएगा और छेड़छाड़ करने वालों से अच्छे से निपटेगा। पर एंदूत बहुत समझदार है। कोई शास्त्रीय पालतू जानवरों की तरह उसे लगता है रानी बहुत छोटी है तो उस पर आक्रमण करना बुरा होगा, और एंदूत अपने आप को रानी का प्रिय मित्र समझता है और वो हमेशा उसी के साथ समय बिताता है। ये देखिए बाजू में कैसे बैठकर वो खेल रहा है, और यहाँ तक उसके साथ बाथरूम भी जाता है। बाथरूम की बात करते हुए आपको वहाँ कुछ दिख रहा है? जी हाँ, वो एक अजगर है। महारानी फैमिली विदेशी वस्तुओं का शौकीन है, तो इस मगरमच्छ के साथ साथ उनके पास 3 अजगर भी है, एक बंदर और एक तोता। ओके, मगरमच्छ का आकार बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है, फिर भी वो किसी प्रकार का चोट पहुंचा सकता है, लेकिन ये इंसान मारने की क्षमता वाला नहीं दिखता। पर हम कोजेक के बारे में नहीं कह सकते, एक और खतरनाक पालतू। मजेदार बात यह है कि वो भी इंडोनेशिया से है। ये भी एक मगरमच्छ है और आकार में बहुत ही बड़ा है। इसकी लंबाई लगभग 10 फीट है और वजन लगभग 200 किलोग्राम। ये एक खारे पानी का मगरमच्छ है, वो प्रजाति जो दुनिया में सबसे खतरनाक मगरमच्छों में से एक है। फिर भी ये इरवान नाम का आदमी उससे नहीं डरता, क्योंकि कोजेक उसके साथ रहता है। चूंकि कोजेक कम उम्र से ही साथ रहता है, इसलिए शिकारी बनने का समय नहीं मिला। ये इरवान के साथ लगभग 25 साल से रहता है। उसे बचाया, घर लाया, उसका पालन पोषण किया, उसे जाने देने वाला था, पर तभी उसे पता चला कि वो मगरमच्छ का दिल जीत चुका है। इंडोनेशिया के इस घर में इस खारे पानी के मगरमच्छ का अलग स्थान है, एक छोटे तालाब जैसा जहाँ वो सबसे ज्यादा समय बिताता है। कोजेक पानी से बाहर आता है और रोजाना खाता है कुछ किलोग्राम बहुत स्वादिष्ट मछली। इरवान कोजेक की देखभाल करता है, नहलाता है और रोजाना खाना खिलाता है। सब कुछ ठीक था जब स्थानीय अधिकारियों ने उस व्यक्ति को मगरमच्छ को घर में रखने से मना नहीं किया, यहाँ तक कि वो संरक्षित जंगली जीव है। कोजेक को एक सफारी पार्क में ले जाया गया जहाँ वो अभी भी रहता है। सेबर और जैंदा। कुछ लोग बिल्लियों से बहुत प्यार करते हैं और जितनी बड़ी बिल्ली हो सके पालते हैं। फ्लोरिडा के जेनी सेली ने ऐसा ही किया। उसे कुछ बहुत बड़ी बिल्लियां मिली। उसके घर 2 बड़े बंगाल टाइगर रहते हैं। पहला नर जिसका नाम सेबर है। ये सफेद टाइगर लगभग 270 किलोग्राम तक वजनदार है और ये खड़े होने को तैयार है अपने प्यारी जेनिस के लिए। अगर कुछ और हो तो उसके लिए जानदा मदद करेगी। एक मादा टाइगर जिसका वजन लगभग 180 किलोग्राम है और वो किसी बड़ी पालतू बिल्ली की तरह व्यवहार करते हैं जो लगभग सामान्य बिल्ली से 10 गुना बड़ा है। सेबर और जानदा खेलना पसंद करते हैं, दौड़ना, घात लगाना और निश्चित रूप से सोना बहुत पसंद है। पालतू बिल्ली की तरह सेबर और जानदा काट सकते हैं, पर उन्हें उनके आकार के बारे में पूरा पता है, इसलिए वो काटते तो हैं लेकिन ताकत से नहीं, नरमी से। वो अनजानों को भी चोट नहीं पहुंचाते क्योंकि जेनिस इसका ध्यान रखती है, अन्यथा ये नहीं हो सकता। ये बड़ी बिल्लियां जेनिस के साथ वर्षों से रहती है, उनकी माँ की तरह ख्याल रखती है और उन्हें अपने बच्चों की तरह लाड करती है। सामान्य तौर पर बड़ी बिल्लियां अलग अलग लोगों की पालतू बन जाती है। ऐसा ही एक और विदेशी पालतू जानवर मेसी है, जिसका नाम प्रसिद्ध फुटबॉलर पर रखा गया है। आप में से कई लोग इसे जरूर जानते होंगे क्योंकि ये अपने आप में सेलिब्रिटी है। अलेक्जेंडर और मारिया दुमित्रियो ने इसे 2016 में कागोर में खरीदा था, जब वो सिर्फ 1 साल का था। उन्हें अपने अपार्टमेंट का रिनोवेशन कराना पड़ा ताकि कॉगर आराम से रहे। उदाहरण के लिए दरवाजे के खंभों को खरोच रहित बनाया गया और पूरे दीवारों को बांस से ढक दिया गया। हालांकि कुगर टाइगर की तरह खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जंगली शिकारी है जो लोगों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन मेसी का मामला अनोखा है। उसे कैद में पाला गया, इसलिए इसका आकार जंगली कुगर से छोटा है और इस जानवर को कई सारे स्वास्थ्य समस्या है, इसलिए ये खतरनाक नहीं है। लेकिन क्या पता अंदर से किसी दिन इसकी शिकारी प्रवृत्ति पैदा हो जाए।
लेकिन अभी तक तो सब कुछ ठीक है। इसका मालिक इसके साथ लगातार खेलता है, इसको अपने साथ पार्क में घुमाता है, इसे रोज नहलाता है और यहाँ तक उसके साथ छुट्टियां मनाता है क्योंकि उसे वो अकेला नहीं छोड़ सकते। चामरियन, आज आपने इस एपिसोड में देखा कि कैसे एक खतरनाक मगरमच्छ एक बच्चे के साथ रहता है। दूसरे खतरनाक सरीसृप के बारे में क्या, एक अजगर। और यहाँ भी मामला वैसा ही है। कुछ साल पहले पूरी दुनिया चौंक गई थी कंबोडिया के संपत परिवार के बारे में सुनने के बाद। एक दिन उनके घर में अचानक एक 16 फीट का बहुत बड़ा अजगर घुस गया। मकान मालिक ने उसे मारा नहीं बल्कि उसे जंगल में छोड़ आया और दूसरे ही दिन अजगर फिर से वापस आ गया और वही दोबारा फिर हुआ। तीसरी बार के बाद उन्होंने उस अजगर को पाल लिया और उसे चामरियो नाम दिया। और बहुत जल्द अजगर की दोस्ती मालिक के बेटे से हो जाती है और उस समय मकान मालिक का वो बच्चा सिर्फ 3 साल का था। उन्होंने साथ समय बिताना शुरू कर दिया। वो उसके साथ रेंगता, उसके ऊपर सो जाता, उसे पूंछ से खींचने की कोशिश करता और उसने उस बच्चे को कुछ नहीं किया और सब कुछ करने दिया। हालांकि अजगर जहरीले नहीं होते लेकिन बहुत ताकतवर होते हैं। वो अपने मांसपेशियों से यहाँ तक कि किसी मगरमच्छ को भी आसानी से कुचल सकता है। तो 3 साल का बच्चा क्या है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ। कुछ साल परिवार के साथ रहने के बाद चैमरियन कुछ साल बड़े हो चुके ओवन को काट लिया। माता पिता ने सोचा कि ये एक खतरे की घंटी है, इसलिए अजगर को चिड़ियाघर में सौंप दिया। जैसिका, सांप निश्चित रूप से एक विदेशी जानवर है लेकिन वो अनोखे नहीं होते। कई लोग अपने घरों में तरह तरह के सांप पालते हैं लेकिन जैसिका का मामला अनोखा है क्योंकि वो एक पालतू हिप्पो है। हालांकि दुनिया में कुछ ही ऐसे मामले हैं जहां हिप्पो पालतू जानवर हो। ये जानवर हालांकि शाकाहारी है लेकिन बेहद खतरनाक, क्षेत्रीय और आक्रामक है। ये हिप्पो किसी अन्य हिप्पो के अलावा किसी दूसरे के साथ पानी का साझा नहीं करते। वो लंबे समय से टोनी और शली के साथ रहता है। जब वो कुछ ही घंटे का था, जैसिका की माता गुजर गई तो जॉबर्ट परिवार ने हिप्पो का देखभाल और पालन पोषण खुद किया। उन्होंने एक बड़ा तालाब दिया अपने घर के सामने। लेकिन जैसिका यहाँ सीमित नहीं थी। वो अपने आप से घर में घुस जाती थी और खाना मांगती थी। उसने जॉबर्ट के डॉग के साथ दोस्ती भी कर ली है जिसे चोट नहीं पहुंचाती। जैसिका किसी को अपमानित या चोट नहीं पहुंचाती क्योंकि वो कैद में और इंसानों के बीच पली बड़ी है, इसलिए उसकी आदतें जंगली हिप्पो से बिल्कुल अलग है। फिर भी जॉबर्ट परिवार अभी भी सतर्क है क्योंकि जैसिका के दिमाग को वो भी नहीं जानते। गैंडे, सिर्फ हिप्पो ही पालतू जानवर नहीं हो सकते, एक गैंडा भी पालतू हो सकता है। अगर टोनी और शैली जुबर्ट के मामले में अगर ये केवल एक खतरनाक विशाल जानवर के बारे में था तो इस मामले में तो कई गैंडे हैं और ये सब जेमी ट्रेवर नाम की लड़की को मालिक मानते हैं। वास्तव में वो पालतू जानवर तो नहीं है। जेमी को गैंडों के देखरेख के लिए लिया गया है। गैंडे उसे अपनी माँ की तरह मानते हैं जिसे दक्षिण अफ्रीका के शिकारियों ने एक अनाथ बना दिया है। जब वो बिल्कुल छोटे थे तो दक्षिण अफ्रीका के गैंडे अनाथालय में रहते थे जहाँ वो जेमी से मिले। ऐसा मामला था कि एक दूसरे के साथ हो गए। गैंडों ने जेमी को अपने दिल में जगह दे दी और उसे उनमें से ही एक मानने लगे और जेमी को भी इन प्राणियों से बहुत प्यार हो गया। गैंडे जेमी से अच्छा बर्ताव करते हैं। हालांकि इस लड़की को इन गैंडों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि गैंडे अनजाने में इस लड़की को कुचल सकते हैं। आइए कुछ असामान्य पालतू बिल्लियों के साथ बात समाप्त करें और इस बार ये चीता है। चीता को बड़े बिल्लियों में सबसे सुरक्षित माना जाता है। इनमें उत्तम गति और शिकार करने की प्रवृत्ति होती है और इंसानों के लिए सुरक्षित माना जाता है। लेकिन सहाल और जबल अभी भी जोखिम में है क्योंकि ये जानवर आखिरकार एक जंगली है। इस कुवैती लड़की के घर में 2 चीते रहते हैं। वो ज्यादातर समय बेसमेंट में गुजारते हैं लेकिन शहाल उन दोनों को बाहर जाने देता है ताकि वो घर में चक्कर लगा सके। इस जिज्ञासु बड़े बिल्ले को टीवी देखना पसंद है, शहाद के साथ बिस्तर और सोफे में लेटने और अपने मालिक के साथ समय बिताना। शहाद खुद कहती है जितना हम सोचते हैं चीता उतना खतरनाक नहीं है। उसके हिसाब से ये किसी आम घरेलू बिल्ली की तरह है। That's all guys। आपके पास कौन सा पालतू जानवर है? कमेंट में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। दोबारा फिर मिलते हैं।